वेलकम बच्चा लोग, E2E के क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करा था, अपने साथियों के साथ बात करा था E2E के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या पढ़ाई होगा, कैसे पढ़ाई होगा, हमारा मोटो क्या, हमारा उद्देश्य क्या। तो आज मैं कुंदन सर केमिस्ट्री मेंटर्स के रूप में आपके पास आया हूँ। आज बात बाकी के बारे में नहीं होगा, केवल और केवल केमिस्ट्री के बारे में होगा। अब केवल होता नहीं है यार, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो होता ही है। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया के बारे में, मतलब E2E के दुनिया में प्रवेश करें और फिर बात करें कि केमिस्ट्री आखिर है क्या। देखो, जनरली मुझे ये बात बड़ा बुरा लगता है कि डिफिनीसन क्या है किसी सब्जेक्ट का। यार डिफिनीसन कैसे करें डिफाइन, इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतनी बड़ी दुनिया, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। तो चलिए छोटे से बातों के साथ परिचय करते हैं कि आखिर केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो सिंपल मामला देखा गया है कि ये ब्रांच है साइंस का जो कि मैटर के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सारे के रिलेशन के बारे में बात करता है। देखो बेटा, आप लोग हर कोई दुनिया से वाकिफ़ है, इस धरती से वाकिफ़ है, अपने चारों ओर से वाकिफ़ है। आपको भी पता है कि जो भी चीज़ें, हर कुछ मैटर है। क्लास 2 में, 3 में, 4 में, 5 में आपने पढ़ा होगा कि मैटर क्या है। तो जिसके पास मास है, जो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस, हर चीज़ मैटर है। अब उस मैटर के बीच में क्या रिश्ता है, एक मैटर से दूसरे से क्या रिश्ता है, मैटर कैसे बना होगा, मैटर का कंपोजिशन क्या है, वो कैसे रिएक्ट करता होगा, उसके अंदर कैसा एनर्जी होगा, हर चीज़ को समझने के लिए जो एक हम लोग कंबाइंड फॉर्म एक साइंस का लाते हैं, वही केमिस्ट्री कहलाता है। तो केमिस्ट्री को डिफाइन करना बड़ा आसान है। कोई ऐसा लॉजिकल सब्जेक्ट हम नहीं दे, कोई ऐसा बात नहीं करे जिससे लगे कि ये ऐसा डिफिनीसन है। और बेटा आप लोग इसके साइंस, उसके डिफिनीसन के पीछे जाओ ही मत। आप सिंपल इतना समझ जाओ कि जो मैटर है, जो सबस्टांस है और उसका जो साइंस है, वही केमिस्ट्री है। अब ऐसा देखा गया है कि केमिस्ट्री एक बहुत ही एंशिएंट साइंस है, मतलब हिस्ट्री पर चलते हैं तो हिस्ट्री में देखा ये गया है कि केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पुराने दुनिया समय से चलता आ रहा है। लिखा गया कि हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री रिप्रेजेंट अ टाइम स्पैन फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टू द प्रेजेंट by 1000 BC civilization used technology that would eventually form the basis of the various branches of chemistry। अब देखो, इसमें यही है कि 1000 BC से ये चलते आ रहा और प्रेजेंट टाइम तक केमिस्ट्री आया। लेकिन मेरा मानो तो ये 1000 BC तो बहुत कम हो जा रहा है, आप उससे भी पहले चले जाओ। आप लोगों ने अभी 10th करा है, 10th में आप लोगों ने देखा होगा या उससे पहले भी आप लोग लगातार सोशल साइंस, हिस्ट्री, सारा चीज़ तो पढ़े ही होंगे। आप एक सिंपल देखो कि उसमें आपने एक हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, वहाँ पर अगर आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि वो क्या था, तो ब्रॉन्ज एज था। आप एक सिंपल बात सोचो, जो हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जो हिस्टोरियन है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो भी उस पीरियड को क्या मान रहे हैं, ब्रॉन्ज एज। अब ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय है बेटा। एलॉय क्या है, तो कॉपर और टीन का जब कंपोजिशन होता है तो क्या बन रहा है, ब्रॉन्ज बन रहा है। यानी कि उस टाइम के लोग ब्रॉन्ज के बारे में वाकिफ थे, ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। तो ब्रॉन्ज बनाना जानते थे तो केमिस्ट तो थे, क्योंकि केमिस्ट्री अगर आता था तो ही वो एलॉय बना पाए होंगे। और कम से कम अपने देश के लिए, अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान, अपने इंडिया का अगर बात करो तो यहाँ के लिए केमिस्ट्री एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइंस रहा है। शुरुआत से अगर थोड़े हिस्ट्री की तरफ चले तो आप देखना है कि हर तरफ केमिस्ट्री था। आप लोगों ने कभी अपने घर में या इधर उधर सुना होगा नाम वरामिहिर का, नागार्जुन का, बड़े बड़े विद्वान हुए केमिस्ट्री के। और एक हमारे देश में माइथोलॉजी में एक राइम की तरह चलता है, एक छोटे से पोएम की तरह चलता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इससे बना हमारा शरीरा। अब सोचो, ये जो गांव देहात छोटे छोटे लोग ये वर्ड बोलते हैं, इसके पीछे क्या टर्म है। तो आप सोचो, मैंने 5 वर्ड बोला, इस 5 को अगर समझने का प्रयास करें कि ये क्या था, तो आप देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्या मैंने बोला, कि ये बात हो रहा है कि बोला गया कि ये शरीर किससे बना हुआ है, तो क्षितिज मीन्स धरती होता है। यानी कि एक एलिमेंट के रूप में किसको माना जा रहा है, धरती को। क्षितिज के बाद बोला जा रहा है पावक। आपने अगर हिंदी पढ़ा होगा तो पावक का अर्थ क्या होता है, फायर, ठीक है। पावक के बाद क्या था, जल, गगन समीरा, यानी कि हवा था। और क्या था, तो जल था। और क्या था, तो आग था, फायर था, धरती था, सब मिलके एक शरीर, यानी कि कंपोजिशन की चर्चा हो रही थी। और इसी कंपोजिशन को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। सबस्टांस के कंपोजिशन को केमिस्ट्री बोलते हैं।
बैलेंसिंग को केमिस्ट्री बोलते हैं, इक्वेशन को केमिस्ट्री बोलते हैं, एक एलिमेंट से दूसरे से जुड़ जाने को केमिस्ट्री बोलते हैं। और एक लगातार एक भी चर्चा ये भी होता है कि केमिस्ट्री बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पक्का बोरिंग हो जाएगा। तो चलते फील करते हैं, इंजॉय करते हैं केमिस्ट्री को। तो मैं कुंदन सर आपको केमिस्ट्री को इंजॉय करना सिखाऊंगा। E2E का ये जो दुनिया है ना, आपको केमिस्ट्री बताएगा कि पढ़ना कैसे है, आपको राह दिखाएगा और नए नए एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल जो आपके चारों ओर हो। ये नहीं कि देखो बेटा ये ऐसा बड़ा एग्जाम्पल है जिसने आपने कभी देखा ही नहीं। तो जो आप देखते आए हैं, जो आप समझते आए हैं, उसको केमिस्ट्री से कोरिलेट करना हमारा काम है। क्योंकि केमिस्ट्री के ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा ब्रांचेस है कि आप एक जगह समेट के पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम ब्रांचेस में चले तो ब्रांच में अगर आप बात करो केमिस्ट्री का, तो आप देखोगे कि केमिस्ट्री का ब्रांच कितना है। तो जनरली एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि केमिस्ट्री का ब्रांच कितना है, तो केमिस्ट्री के ब्रांच के रूप में हम लोग बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का ब्रांच कितना है। तो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इसी तीन का चर्चा होता है। एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा फिजिकल। जनरली यही पढ़ना भी हमें, इस तीन को ही हम लोग केमिस्ट्री मानते हैं। लेकिन देखो केमिस्ट्री का दुनिया एक छोटा सा ही है, इसमें बहुत सारा इससे दुनिया है, बहुत बड़ा है, एक जगह समराइज करना आसान नहीं है। लेकिन इसके बाद देखो क्या है, बायोकेमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, जियो केमिस्ट्री है, पॉलीमर है, क्वांटम है, इन्वायरमेंट है। आप जब क्लास 10th में पढ़े होगे तो आपने ऑर्गेनिक के बारे में, जैसे चैप्टर 4 आपका एनसीईआरटी था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ राह दिखाया होगा। इसके अलावा फिजिकल के बारे में आप लोगों ने कभी थर्मोडायनेमिक्स, कभी इक्विलिब्रियम का चर्चा करा होगा। इनऑर्गेनिक में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़े होंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़े होंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, हायर क्लासेस में आप जाएंगे, तो आप देखेंगे कि केमिस्ट्री का जरूरत तो हर जगह है, हर जगह केमिस्ट्री है। जहां भी कोई मैटर जुड़ा होगा उसका कंपोजिशन हुआ होगा, और कंपोजिशन हुआ होगा तो केमिस्ट्री हुआ होगा। और एक बात बताओ, ऐसा कोई जगह होगा जहां मैटर ना हो? ऐसा कोई जगह हो जहां कंपोजिशन ना हो? ऐसा कोई जगह हो जहां बैलेंसिंग ना हो? ऐसा कोई जगह हो जहां इक्वेशन ना हो? तो अगर हर चीज़ है तो बेटा केमिस्ट्री भी है। तो जैसे आप देख लो सामने रखा हुआ इन्वायरमेंट। अब सिंपल देखो, आप बचपन से देखते आए होंगे एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, डिफरेंट गैसेज, उसका कंपोजिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर का तो नाम सुने ही होंगे, ऐसे तो कोई बच्चे नहीं होंगे जो नहीं सुने होंगे। अब बताओ वो क्या है? वो भी तो केमिस्ट्री है यार। कैसे कंपोजिशन, 78% नाइट्रोजन है, 0.03% कार्बन CO2 है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन का लेयर ये हो गया, डिप्लीशन हो गया, अब अल्ट्रावायलेट रे आ गया। तो सारी चीज़ तो आप जान ही रहे हो। तो जब हम जान रहे हैं तो उसको बड़ा बोल के क्यों करें कि ये केमिस्ट्री है? बस समझ ले कि केमिस्ट्री है। अब एक आता है पॉलीमर। अब देखो दुनिया में हर जगह पॉलीमर ही पॉलीमर है। आज के हमारे, ऐसा कौन बच्चा जो पॉलीथीन का नाम नहीं सुना होगा? क्या है? पॉलीमर है। मेरे पास, आपके पास, सबके पास, देखो मेरे पास एक क्या है, पेन पकड़े हुए। अगर ये लिख रहे तो किससे बना हुआ है? ये भी पॉलीमर से बना हुआ है। आपके पास कोई भी सीट हो, आपके घर, आपके पड़ोस, आपके दरवाजे, आपका क्लोथ, हर चीज़ में पॉलीमर है। आप खाते हो ना यार, वो भी पॉलीमर है। बोलेगा कैसे? तो स्टार्च खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सब में तो पॉलीमर जुड़ा हुआ है। आपका बॉडी किससे बना हुआ है? प्रोटीन से, वो भी तो पॉलीमर है। आपका जेनेटिकल मामला जो आता है न्यूक्लिक एसिड से, वो भी क्या है? पॉलीमर। तो हर जगह साइंस है, और वो साइंस किसका है? केमिस्ट्री का। जियो केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है। तो देखो सारी चीज़ को डिफिनीशन देने से अच्छा है कि आप इतना धीरे 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 हम लोग राह पर चलते हैं। लेकिन आपका बेसिक फंडास क्या होना चाहिए? तो आपको 11th में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ना है, और इस तीनों को पढ़ने के साथ ही इन्वायरमेंट, क्वांटम, पॉलीमर, जियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है। और मैं वो आपको आइडिया बड़े इंटरेस्टिंग तौर पे दूंगा। तो आपको करना क्या होगा? तो जुड़ना तो मेरे से ही होगा। आपको E2E से जुड़ना होगा और समझना होगा। और E2E का कॉन्सेप्ट है कि आपको पढ़ाने से अच्छा है कि आपको समझाया जाए कि कैसे पढ़ना है। मैं बार बार पहला दिन से इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हम लोगों ने यही बात करा था कि मैं आपको बताऊंगा, एक नया राह दूंगा, और इस राह में चलेंगे तो हमारा फंडा ये है कि इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो देखो, एक हम लोगों ने एक सोचा कि एक बच्चों को पढ़ाया कैसा जाए।
यानी कि मेथड ऑफ स्टडी कैसा हो। तो मेथड ऑफ स्टडी में एक छोटा सा बात हम लोगों के बीच में चर्चा में आया कि बच्चों को पढ़ाने के दौरान बच्चे से क्वेश्चन एराइज करवाया जाए, कि बच्चे बोले कि आखिर कोई है तो क्या है, यानी कि व्हाट। अगर बच्चे पूछ ले, आपके अंदर क्वेश्चन एराइज करने का एक टेंडेंसी हो, एक पोटेंशियल जनरेट किया जाए। अगर आप व्हाट पूछते हो और मेरे कारण बताया जाए तो आपके अंदर फिर क्वेश्चन आना चाहिए व्हाई। तो ये दो काम बच्चे का है, मेरा भी है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे समझोगे कि क्या। मान लो मैं बता रहा हूं कि ये पेन है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये एक पेन है, तो पेन है, तो ये पेन बना तो कैसे बना, और अगर बना तो इसका जरूरत क्यों है, कैसे हो रहा है ये काम। तो ये व्हाट, व्हाई और हाउ, इस 3 थीम पर हम लोग चल के पूरे केमिस्ट्री को समझेंगे। और E2E आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी इसी ट्रेंड पर समझाने का प्रयास करेगा। तो ये 3 फंडास बेटा आपको समझना है कि हमारे पढ़ने का स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या, कैसे और क्यों, यानी कि क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई और हाउ। इस पर चलते हुए हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री में कैसे आगे बढ़े और क्या करें। केमिस्ट्री पढ़े तो फिर आगे जाना है, केमिस्ट्री का फील्ड क्या है, केमिस्ट्री में क्या यूज़ है। तो आगे बात किस पर आता है कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कैसे है, केमिस्ट्री क्यों ज़रूरत है आपके लिए। तो अगर आप देखोगे कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस पर, तो देखो पूरा दुनिया में आपको हर जगह केमिस्ट्री केमिस्ट्री दिखेगा। और मैंने इसलिए स्टार्ट ही करा इसे कि केमिस्ट्री के अगर यूज़ पर बात करें तो कहाँ से यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले यूज़ कहाँ आता है, मेडिसिन के सेक्टर में, सबको पता है। अगर आप अपने घर में मेडिसिन के रैपर को देखो तो उस रैपर पर आपको डिफरेंट केमिकल का नाम लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि हर जगह केमिकल है। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर कोई मेडिसिन का नाम बोलते हैं तो आपको कैसे खाना है, डोजेस बताते हैं कि कितना दवाई आपको किस टाइम लेना है। दैट मीन्स कंपोजिशन का बात करते हैं, कंपोजिशन बोले तो केमिस्ट्री। अगर आप चलते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ में तो कहीं भी इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा, कैसे इंडस्ट्रीज़ में कोई प्रोडक्ट बने, इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करे, कोई भी कंपोजिशन का चर्चा, मतलब क्या है केमिस्ट्री। अगर आप जाते हैं एग्रीकल्चर में, देखो इंडिया के लिए आप बचपन से पढ़े होंगे कि इंडिया क्या है, कंट्रीज है किसका, फार्मर का, एग्रीकल्चर का। हमारे देश के जीडीपी में एग्रीकल्चर का आज भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यू है। और आप लोग हर एक बच्चों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। अब सोचो कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया के अगर आप फूड प्रोडक्शन पर चर्चा करोगे तो अजीब है, एक मतलब क्रांति था वो। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया डेफिसिट ऑफ फूड प्रोडक्शन में था, इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था। वही आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं, पूरी दुनिया को खिलाते हैं यार। इसके पीछे अगर आप जाओगे तो क्या है, वो पेस्टिसाइड्स, वो इंसेक्टिसाइड्स, वो केमिकल, उसका यूज़ करके हमारे देश में अच्छे अच्छे वेराइटीज़ बनाए गए जो हमारे इंडस्ट्रीज़ को, हमारे एग्रीकल्चर को ख़राब करते थे, उसके विरुद्ध काम किया गया। डिफरेंट केमिकल ऐसे आए जिससे हमारे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिला और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ आज एक बिजनेस बना, एक उद्योग बना, जिसने हमारे लाखों लाख करोड़ों किसान का क्या किया, जीवन का कल्याण कर दिया। तो ये वालफेयर का साइंस है केमिस्ट्री। अगर आप बात करो कि केमिस्ट्री इन एनर्जी रिसोर्सेस, अब देखो मॉडर्न एज में आप लोग हर कोई बच्चे फ्यूल का नाम सुनते हो, यूज़ ही करे हो यार, उसके बिना हमारा ज़िंदगी चलता ही नहीं। अब देखो फ्यूल में क्या, अगर आप सिंपल एक पेट्रोलियम का बात करो तो पेट्रोलियम क्या है, आप क्रूड ऑयल लाते हो, मान लो कहीं से अगर आप इंपोर्ट करके इंडिया लाता है तो क्रूड ऑयल लाता है, उसके अंदर क्या क्या है, पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, वैक्स है, सारा चीज़ है। फिर उसको सेपरेट करना है हमें। अब सेपरेशन का प्रोसेस कैसे होगा, पेट्रोलियम से पेट्रोल को अलग करना है, डीजल को अलग करना है, केरोसिन को अलग करना है, वैक्स को अलग करना है, फिर कैसे करोगे। तो ये करने के लिए केमिस्ट्री सामने आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग सारे बच्चे ने सेल का नाम सुना होगा, बैटरीज का नाम सुना होगा, बैटरीज आखिर कैसे बना, वो एनोड, वो कैथोड, आज तो सारा चीज़ के पीछे, उस एनर्जी के पीछे क्या आता है, तो हमारा केमिस्ट्री आता है। फिर एक बात आता है कि केमिस्ट्री कहाँ याद है, तो केमिस्ट्री कंफर्ट में, कन्वीनियंस में, प्लेजर में। मैंने सबसे लास्ट में ही नाम रखा प्लेजर का, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके अंदर क्या है, एक प्रसन्नता है, एक प्लेजर है। अब देखो सिंपल, अभी गर्मी है यार, समर सीजन में आप लोगों ने आइसक्रीम जरूर खाया होगा, बोलते हैं ना वनीला का फ्लेवर चाहिए तो ये चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, इसके अंदर भी क्या यार केमिस्ट्री है। आप अचार खाते हो ना अपने घर में, तो उसके अंदर भी क्या है, केमिस्ट्री है। क्योंकि हमारे देश में क्या था ना, एंशिएंट पीरियड से वो NaCl यानी कि नमक का यूज़ करना, उसमें टर्मरिक पाउडर वो यूज़ करना, सारे चीज़ का यूज़ सबको पता था।
और ये यूज़ करते करते हम लोग केमिस्ट्री समझते। तो बचपन से जिस चीज़ को हम पढ़ते आए हैं, आप पढ़ते आए हैं, उसी को एक सब्जेक्ट फॉर्म में पढ़ाने का नाम ही केमिस्ट्री है। तो इस सारे चीज़ का चर्चा तब होगा जब हम और आप मिलेंगे। तो मिलने के दौरान हम लोग को देखना है कि तो फाइनली अगर हम बात करें कि कैसे मिले, क्या पढ़े, तो हमारा फंडा रहा है कि पढ़ाने के दौरान बच्चे को इस 5 चैप्टर पर हमारा चर्चा विशेष 6 पर होता है। तो जब आप आएंगे और मिलेंगे तो हमारा फोकस होगा कि ये जो 6 चैप्टर आप देख रहे हैं, ये 6 चैप्टर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें है पहला मोल कंसेप्ट, नेक्स्ट वन एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, रिडॉक्स एंड जीओसी। इसको एक साथ कंबाइंड फॉर्म में हम लोग जनरल केमिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। अगर बेटा आप इसको पढ़ ले तो पक्का बता रहा हूं कि केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में होगा। तो आइए इस चीज को कैसे पढ़ें और कैसे समझें, इसके लिए हमारे पास एक ही टर्म है, आपको एक ही चीज बोलना है कि आइए E2E की दुनिया में बुक कीजिए अपना सीट और बातें कीजिए केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए और केमिस्ट्री की बातें करने के लिए मिलिए E2E से, और वहाँ पर आपके दोस्त, आपके कुंदन सर, आपके मेंटर आपका स्वागत करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं और बातें करते हैं नए अंदाज में केमिस्ट्री का।